हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जिस क्लास का नाम है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ना या ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यह आपकी छठी क्लास हो, सातवीं क्लास हो, आठवीं, नौवीं और 10वीं, ये तमाम इन क्लासेज में सारे के सारे क्लास में आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और बच्चों 10वीं क्लास में तो इसका एक अलग ही क्रेज है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। और इसमें अगर प्रकाश संश्लेषण का एक्सप्लेनेशन पूछा, व्याख्या पूछा कहीं आपके परीक्षा में, तो 5 नंबर में प्रश्न आएंगे। प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है। या प्रकाश संश्लेषण क्या है समझाएं या सचित्र वर्णन करें। ठीक है, ये आपका प्रश्न होता है। और 10वीं के परीक्षा में अगर पूछता है तो ये 5 नंबर में पूछता है। ये जीव विज्ञान का ही चैप्टर है, और वैसे जीव विज्ञान का पहला चैप्टर ही है जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। ठीक है। चाहे हमने आपको इसलिए कहा बच्चों की छठी में है क्योंकि मैं जूनियर क्लास के भी बच्चों के बुक में देखता हूं, तो छठी से लेकर 10वीं तक ये तमाम क्लास में बारी बारी से पूछे जाते हैं। हर एक क्लास में अलग अलग तरीकों से परिभाषाएं होती है। हम यहाँ पर ना सबका निचोड़ लेकर आपके बीच आए हैं। तो बच्चों आपका बिना समय हम गवाए हुए डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश संश्लेषण। पहले इन शब्द को तोड़िए। तो हमने इसे 2 भागों में तोड़ा, तो देखा कि सर एक प्रकाश है और दूसरा संश्लेषण है। ठीक है। पहला हमारा जो शब्द है सर वो क्या है, पहला शब्द है प्रकाश और दूसरा शब्द आता है संश्लेषण। चलिए देखिए, इन दोनों शब्दों की अगर हम बात करें ना तो इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या संबंध है। तो बच्चों प्रकाश का मतलब होता है रोशनी। ठीक है। और संश्लेषण का मतलब होता है चीजों को खींचना, अवशोषित करके रखना, संश्लेषित करना, यानी कि जमा करके रखना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण कब होती है। तो सर देखिए, टॉर्च के रोशनी पर अगर प्रकाश संश्लेषण हो रही है तो उसे प्रकाश संश्लेषण हम नहीं कहेंगे, क्योंकि टॉर्च के रोशनी पर तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। तो फिर होगा क्या, तो देखो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के भोजन बनाने की एक विधि है, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे ना हमारे प्राकृतिक से अलग अलग चीजों को प्राप्त करते हैं और अलग अलग चीजों को प्राप्त कर उनका उपयोग करते हैं। बस वही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो आप सिंपली भाषा में कहिएगा कि वह विधि जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका क्लास का आपको क्लास नोट्स डिफिनीशन के साथ हैंड रिटेन नोट्स बच्चों आपको मिल जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बस आप क्लास समझने का प्रयास करिए क्लास में। ठीक है। तो आप कहिएगा कि उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में आखिर किन पदार्थों को लेकर के पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं या बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहली जो बात है वो है सूर्य का प्रकाश। अब समझ में आया कि टॉर्च के रोशनी और बॉल के रोशनी से खाना बनेगा कि नहीं बनेगा पौधों का, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो क्या सर ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है ये क्या जानवरों में भी होती है, इंसानों में भी होती है, या सिर्फ पेड़ पौधों में ही होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ पेड़ पौधों में ही होती है। ये संश्लेषण दिन में होती है या रात, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस चीज में होती है, जंतुओं में, पेड़ पौधों में, मनुष्यों में, या एक और कोई चीज, नन ऑफ दिस। ठीक है। तो हम यहां कहेंगे पेड़ पौधों में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, तो दिन में, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में होगा तो सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित करता है, तो वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और सूर्य निकलता कब है, तो दिन में। तो कब होगा, दिन में होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए आगे होता क्या है, कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि दिन के समय में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इनको भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हम डायरेक्टली चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा में अगर आप चित्र लिखते हैं तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए हमारे पास ना, मान करके चलो एक पेड़ है, एक छोटा सा फ्लावर ले लेते हैं। ठीक है। मानकर चले बच्चे हमारे पास एक क्या है, एक छोटा सा फ्लावर है, कोई फूल का पौधा है, क्लियर है। इस फूल के पौधा को हमने एक छोटे से गमला में रख दिया। तो गमला में क्यों रखें, छोड़ो गमला में नहीं, डायरेक्ट हम इसको जमीन में लगा दिए, क्लियर है। अब ये जो छोटा सा पौधा है जिसको हमने जमीन के नीचे लगाया है, इसके तो जड़ होंगे, बिल्कुल जड़ होंगे। तो इसके जड़ को यानी रूट्स को हम जमीन के अंदर दिखा देते हैं। तो हमने ये देखा कि इसके जड़ को हमने क्या किया,
तो बच्चों जमीन के अंदर दिखा दिया। ये इस पौधे का क्या है, जड़ है। स्वाभाविक है कि छोटा ही पौधा हो या बड़ा हो, पत्ता तो होगा ही इसमें, तो हमने एक पत्ता भी लगा दिया। ठीक है, अब तो उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर है। अब क्लियर है यहां तक। अब देखिए होता क्या है बच्चों, एक मिनट, लो अब डिजाइनेबल पौधा लग रहा है। ठीक है, अब इस पौधे को बच्चों हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले यह पौधा अपना भोजन बनाएगा। तो आखिर भोजन बनाएगा कैसे, तो सबसे पहले इसे चाहिए सूर्य का प्रकाश। तो इसने क्या किया बच्चों, इधर से ना सूर्य की रोशनी आ रही थी, बस इस सूर्य की रोशनी से जो सूर्य से जो रोशनी निकला, सनलाइट जो निकला, ये सनलाइट इस पौधे पर पड़ा। हालांकि ये सनलाइट तो चारों तरफ छितरा जाएगा, लेकिन हम चारों तरफ का क्यों दर्शाए, हमें पता है कि चारों तरफ जाएगा, लेकिन मेन तो हमें अभी पौधा को दिखाना है ना। तो हमने दिखा दिया कि पौधे को सूर्य का रोशनी प्राप्त हुआ, इसको हम लोग सनलाइट कहते हैं। क्लियर है, सूर्य का रोशनी पौधे को क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली आप बच्चे अगर चाहे तो इस सूर्य की रोशनी को एक तीर चिन्ह के द्वारा लिखेगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये सनलाइट है, यहां से सूर्य की रोशनी इस पौधे पर पहुंच रही है। क्लियर है। अब इधर देखिए, हमें पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, देखो इसी से आपको समझ में आएगा कि आखिर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये क्या है, तो ये बच्चों बादल है, और जब बादल है तो स्वाभाविक है बारिश होगा, तो बारिश हो रहा है। ये पानी, इसीलिए हमने ना सूर्य के प्रकाश को वैसे नहीं दर्शाया था, समझे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते आप लोग। अब ये बारिश हो रही है तो बारिश का पानी पौधा पर पड़ रहा है। क्लियर है। इसके अलावा हम जानते हैं कि इस वायुमंडल में, यानी कि हमारे प्राकृतिक में, एक गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं और पेड़ पौधे उसी गैस को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ना कहीं किसी कोने में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी दर्शा देते हैं। ये हमारा CO2 गैस हो गया, ये हमारा जल हो गया। ठीक है, और ये हमारा सूर्य का प्रकाश हो गया। उम्मीद करते हैं कि डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, तो सूर्य का प्रकाश हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये जो जमीन के अंदर इसका जड़ है, तो क्या एक बात बताओ, ये जो बारिश हो रही है ना, तो ये क्या पौधा कोई कटोरा लेकर के बैठा हुआ है कि सारा का सारा पानी ऊपरे में लोक लेगा, नहीं, ये सारा का सारा पानी जा रहा है कहाँ, तो इस जमीन के अंदर जा रहा है, और जमीन के अंदर पूरा पानी 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 हो जाएगा। और ये जो पानी है ना, इस पानी को क्या करते हैं पौधे, जड़ के द्वारा ऊपर खींचते हैं। ठीक है, और जड़ के द्वारा जब ऊपर खींचते हैं तो इसमें खाली पानी ही थोड़ी खिंचाएगा, जल एवं खनिज दोनों चीज इसके दिख रहा है ना, हाँ, तो जल एवं खनिज दोनों चीजों ये क्या करता है, खींचता है, तो जल एवं खनिज हो जाएंगे। यहाँ इसमें क्या है, जल तो है ही, और जल के साथ साथ बच्चों क्या है, एक खनिज भी बढ़ गया। क्लियर है। अब देखिए प्राकृतिक से ये क्लोरोफिल को भी लेता है, प्राकृतिक से किसको ग्रहण करता है, तो क्लोरोफिल को भी ग्रहण करता है, क्लोरोफिल को ग्रहण करता है यहां से। ठीक है, यहां पर हम क्लोरोफिल लिख देते हैं, इसको पर्णहरित भी कहते हैं, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही, पर्णहरित की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन क्या करता है, बनाने का काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी चीजें भी यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। चलो क्या समझे आप, इस पर हम चर्चा करते हैं। हमने एक पेड़ लिया, इस पेड़ पर जल आ रहा है, इधर से सूर्य प्रकाश आ रहा है, क्लोरोफिल की उपस्थिति है, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नीचे से जल और खनिज को ये खींच रहा है। ठीक है, मतलब पेड़ पौधे जो अपना भोजन बना रहे हैं ना, उनके भोजन बनाने में इन तमाम चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और इन्हीं चीजों की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर है। यानी पेड़ पौधे के द्वारा जल एवं खनिज, क्लोरोफिल, CO2 और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन को बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लियर है। अब देखो आपसे पूछेगा कि भाई बताओ प्रकाश संश्लेषण के ना मुख्य कौन कौन से और कितने घटक हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के कुल कितने घटक हैं, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य रूप से 4 घटक हैं। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन फिर से मिल गया, प्रकाश संश्लेषण के मुख्य 4 घटक है। क्लियर है। तो आप कहेगा सर वो कौन कौन से, तो देखो बच्चों पहला दिख रहा है ना, चलो पहला घटक की अगर हम बात करें तो सबसे जो मेन घटक है वो है हमारा सूर्य प्रकाश। सूर्य का कौन चीज, प्रकाश। अगर हम बात करें बच्चों दूसरे घटक की कि आखिर हमारा दूसरा घटक क्या है, तो दूसरे घटक को हम कहेंगे
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ तीसरा घटक क्या है, तो आप कहिएगा कि तीसरा घटक है क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित हिंदी में कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल। और चौथा घटक क्या है, तो चौथा है बच्चों जल एवं खनिज, जल एवं खनिज। देखो क्लोरोफिल जो होते हैं ना पौधों के पत्तियों में ही मौजूद होते हैं, इसे वायुमंडल से ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इन्हीं क्लोरोफिल के कारण, इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग क्या होता है बच्चों, इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है। एक और ऑब्जेक्टिव कि आखिर पौधे का रंग हरा किस चीज के कारण होता है, तो क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण, ठीक है। क्या मनुष्य में क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती ही नहीं है। रात में प्रकाश संश्लेषण की क्या क्यों नहीं होती है, क्योंकि रात में सूर्य ही नहीं होता है, तो कैसे होगा। तो हमने देखा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, आखिर इस प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, तो सूर्य प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल, जल एवं खनिज, ये चारों मिलकर के भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखो भोजन का निर्माण तो हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। इसमें ना नीचे जड़ से ऊपर की ओर खाना, एक आदमी ऐसा है जिसको जड़ में बैठा दिया गया है और वो जल एवं खनिज को ऊपर खींचने का काम करता है। और जो ऊपर खींचने का काम करता है उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। और उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है। और यहाँ पर ढोने का काम यानी पहुंचाने का काम हो रहा है, तो उसको हम लोग संवाहक उत्तक कहते हैं। पहला को जाइलम कहते हैं और दूसरा को फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो जाइलम है बच्चों, इसका काम है इस जड़ से सारे के सारे खनिज, जल, खनिज लवण इत्यादि को ना पेड़ के ऊपरी भाग तक पहुंचाने का। ये नीचे से ऊपर ले जाता है कौन, तो नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है जाइलम, नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है जाइलम। और खाना बनता है, पौधे खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद उस भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने का जो काम होता है वह काम करता है फ्लोएम। विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है बच्चों, तो वो काम करता है फ्लोएम। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपकी यहां तक क्लियर होगी। देखो चीजों को समझने का प्रयास करो, जरूरी नहीं है कि सर जी आप डिफिनीशन लेकर के नहीं आए हैं और छपवाए नहीं, वो हमसे होगा भी नहीं बच्चों। एक बार रिवीजन करते हैं 30 सेकंड के अंदर में। देखो प्रकाश संश्लेषण है क्या, तो वह प्रक्रिया या वह विधि जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण की उपस्थिति में बनाते हैं, अपने भोजन का संश्लेषित करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर है। इसके 4 मुख्य घटक हैं, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल एवं खनिज। उम्मीद करते हैं कि यहां तक चीजें आपकी क्लियर होगी। देखो अलग अलग कार्य है, सूर्य प्रकाश ने इसको ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसकी सफाई करने का काम करता है। क्लोरोफिल के कारण ही इसके पत्तियों का रंग हरा होता है। और जल एवं खनिज ही इसमें पोषक तत्व, पोषण दे मतलब पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। और जिसके कारण इसमें मजबूती आती है। तो इन चारों चीजों का अलग अलग कार्य है जो मैं PDF में आपको इंक्लूड कर दूंगा। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, अगर आपको क्लासेस बढ़िया से समझ में आया है तो फटाफट कमेंट करो और मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए वीडियोस के साथ। चलो बच्चों, धन्यवाद।